राजस्थान के बीहड़ों में बसा एक पुराना गांव था, कालीपुर। कहते हैं यहाँ बरसों पहले एक जिन को कैद किया गया था, जिसे छाया जिन कहा जाता था। ये जिन परछाइयों में रहता था, इंसानों की इच्छाओं का रूप लेता और फिर उनके मन को निगल जाता। गांव वालों ने उसे एक मंदिर के तहखाने में बांध दिया था और वादा लिया था कि कोई वहां कभी नहीं जाएगा। लेकिन वक्त बीता और इंसानी लालच जागा। आरव, एक युवा शोधकर्ता, शहर से कालीपुर पहुंचा। उसे पुरानी कहानियों पर रिसर्च करना था। उसने गांव के लोगों से पूछा, यह पुराना मंदिर किस लिए बंद है? गांव के बुजुर्ग कासिम बाबा ने आंखें तरेरी। जिसे अपनी आत्मा प्यारी हो, वो उस तहखाने की सीढ़ियां नहीं उतरता। आरव ने हंसते हुए कहा, मुझे भूत प्रेत पर यकीन नहीं, मैं सच सामने लाऊंगा। किसी ने नहीं बताया कि जिन को छूने वाले कभी वापस नहीं आते। रात के तीसरे पहर जब पूरा गांव सो रहा था, आरव अपने कैमरे और टॉर्च के साथ मंदिर में घुस गया। तहखाने का दरवाजा लोहे का था, जंग लगा हुआ, मगर जरा सी ताकत से खुल गया, जैसे अंदर कुछ उसे बुला रहा हो। नीचे अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी सिर्फ कुछ कदमों तक जाती थी। हवा भारी थी, सांसें बोझिल। दीवारों पर अजीब छायाएं नाच रही थी, जैसे कोई जिंदा हो। तहखाने के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था, टूटा फूटा मगर चमकदार। आरव जैसे ही उसके सामने खड़ा हुआ, आईने में उसका प्रतिबिंब कुछ अलग दिखा। वो मुस्कुरा रहा था, जबकि आरव सीधा खड़ा था। आईने में आरव बोला, तू जो चाहता है वो मैं दे सकता हूं, ज्ञान, धन, अमरता, बस मुझे आजाद कर दे। आरव चौंका, मगर लालच जागा। उसने सोचा, ये बस मन का वहम है, लेकिन अगर कुछ सच निकला तो मैं दुनिया का सबसे बड़ा खोजकर्ता बन जाऊंगा। उसने आईने के नीचे बनी मिट्टी की मुहर तोड़ दी। मिट्टी टूटते ही तहखाने में भूचाल सा आ गया। हवा की गति तेज हो गई। दीपक खुद ब खुद जल गए। एक काली परछाई आईने से बाहर निकली, लंबी, धुएं जैसी, जलती आंखों वाली। तूने मुझे आजाद किया। आरव की आंखें पलट गईं। उसके शरीर पर अंधेरा छा गया। चीख निकली, मगर आवाज बाहर नहीं गई। अगले दिन गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। जानवर अचानक मरने लगे, कुएं का पानी काला हो गया, और रात को लोगों को अपनी परछाइयां हंसती हुई दिखाई देने लगी। आरव वापस आया, लेकिन बदला हुआ। उसकी आंखें गहरी और भावहीन थीं। वो अब इंसान नहीं था, वो छाया जिन का शरीर बन चुका था। वो लोगों को बहलाता, उनकी कमजोर इच्छाओं को जानता और फिर उन्हें अपने भीतर खींच लेता। गांव वालों ने कासिम बाबा से गुहार लगाई। बाबा ने कहा, जिन को जिसने बुलाया है वही उसे बांध सकता है, लेकिन एक शर्त पर। उसे अपनी सबसे बड़ी इच्छा का बलिदान देना होगा। गांव वालों ने आरव को मंदिर में बुलाया, पूजा और आयतों के साथ। अंदर अब दो आत्माएं थीं, एक आरव की और दूसरी जिन्न की। आरव के मन ने पुकारा, मैं नहीं चाहता था ये सब, मुझे माफ कर दो। जिन बोला, माफी? अब तू ही मेरी परछाई बन चुका है। आरव को सिर्फ एक रास्ता दिखा, अपनी इच्छा का बलिदान। उसने जिन से कहा, तू आजादी चाहता है और मैं ज्ञान। अब मैं कुछ नहीं चाहता, बस तू जा। उसने अपना मन, आत्मा और लालच एक दीप में बांधा और उसे खुद जलाया। आग की लपटें उठीं, चीखें गूंजी,
और फिर सब शांत। गांव में फिर से सूरज निकला, कुएं का पानी साफ हुआ, परछाइयां वापस शांत हो गईं। आरव का शरीर मंदिर में मिला, मगर उसकी आंखों में डर नहीं था, शांति थी। गांव वालों ने मंदिर को फिर से बंद कर दिया और ऊपर एक पत्थर पर लिखा, यहां वो सोता है जिसने अपने लालच से एक जिन्न को हराया। लालच वो दरवाजा है जो दिखने में सोने का होता है, लेकिन अंदर अंधकार और विनाश छुपा होता है। हर इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा उसकी इच्छा होती है। अगर तुम उसे काबू कर लो तो जिन भी हार सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना ना भूलें।